हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2026 का कंप्लीट सिलेबस के बारे में 100% सिलेक्शन स्ट्रेटजी के साथ में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फुल एग्जाम पैटर्न पर कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, कौन सा टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को हम लोग को नहीं पढ़ना है, ताकि कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो हम लोग जानते हैं कि साइंस से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइंस क्वेश्चन से जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से इनमें से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनमें से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों यदि मिलाते हैं तो 25 और 25 50 और 29 यानी कि 80 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो 80 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आता है। अब बच गया जीए और सीए। जीए को फुल फॉर्म में बोलते हैं जनरल अवेयरनेस और सीए को बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 90 मिनट का समय दिया होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि साइंस सब्जेक्ट हो गया। साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। तो फिजिक्स में से कौन सी टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा स्कोर कर पाए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे फुल एग्जाम पैटर्न पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइंस में। तो साइंस में समझते हैं कि जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस के अंतर्गत कौन कौन सी सब्जेक्ट आता है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो यह क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह 10th लेवल तक के पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो 10th लेवल तक को हम लोग को पूरी कवर करना है, एनसीईआरटी बुक पूरी तरह से कवर करना है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि फिजिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आप लोग कभी भी एग्जाम पैटर्न, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो एग्जाम पैटर्न आप देखे होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है वो भी देखे होंगे। तो हम लोग को अभी डिस्कस करना है कि फिजिक्स के टॉपिक से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो प्रकाश एवं लेंस टॉपिक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है वो चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और बल। ये टॉपिक को तो छोड़ना नहीं है, यानी कि जितना भी टॉपिक बताएंगे फिजिक्स से एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। आप ये सब टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस लगाइएगा, देखिएगा कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा और तापमान। ऊष्मा और तापमान टॉपिक को पढ़ना है। द्रव्यमान और भार टॉपिक को पढ़ना है। मात्रक एवं इकाई का टॉपिक पढ़ना है। वेग और चाल टॉपिक पढ़ना है। गति के नियम पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना है। प्रकाश एवं लेंस मिलाते हैं तो एक टॉपिक बनता है। कार्य, ऊर्जा एवं बल मिलाते हैं तो दो टॉपिक बनता है। ऊष्मा और तापमान मिलाते हैं तो तीन टॉपिक बनता है। द्रव्यमान और भार मिलाते हैं तो चार टॉपिक बनता है। मात्रक एवं इकाइयां मिलाते हैं तो पांच टॉपिक बनता है। वेग और चाल मिलाते हैं तो छह टॉपिक बनता है। और गति का नियम मिलाते हैं तो सात टॉपिक, यानी फिजिक्स में टोटल 7 टॉपिक को पढ़ना है। यदि आप इन 7 टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में गारंटी फंसने की यहीं से चांस बनती है। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला सब्जेक्ट जो है वह है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट से यानी केमिस्ट्री विषय से हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो केमिस्ट्री से सबसे पहला टॉपिक जो बनता है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ कहता हूं। जितना टॉपिक मैं बोल रहा हूं उतना टॉपिक करके जरूर जाइएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है केमिस्ट्री से वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। अगला टॉपिक है
धातु और अधातु। अगला टॉपिक है यौगिक और मिश्रण। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिस्ट्री से कितना बना, तो केमिस्ट्री से कुल 5 टॉपिक बना। कुल 5 टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लोग आते हैं कौन सा सब्जेक्ट पर, अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी के सब्जेक्ट पर, कि बायोलॉजी में से हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कम समय में ज्यादा स्कोर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला टॉपिक है मानव रोग, ठीक है। इस टॉपिक को से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अगला टॉपिक है विटामिन और पोषण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है पाचन तंत्र। अगला टॉपिक है कोशिका, और अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। और फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं तो क्या है, रक्त, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र एवं शरीर के अंग। तो कितना टॉपिक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 टॉपिक को केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में टॉपिक तो यानी कि चैप्टर तो बहुत है, लेकिन कौन कौन सी टॉपिक को हम लोग पढ़ना है, वही हम लोग को जो एग्जाम में पास करा सके, वही टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। टॉपिक तो बहुत है, हम लोग को छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है। इसीलिए तो इस वीडियो पर डिस्कस कर रहा हूं कि हम लोग को छोड़ना क्या है। पढ़ता तो सब कोई है, ठीक है, पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन किस टाइप से पढ़ना चाहिए वो पता नहीं होती है। तो हम लोग को बायोलॉजी में से इन 6 टॉपिक को 1 2 3 4 5 6 7, बायोलॉजी में से इन 7 टॉपिक को कवर करना है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। इन सारी टॉपिक को कंप्लीट करके आप प्रैक्टिस सेट चालू कर दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लोग देखते हैं अगला। तो अगला जो बात सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्जाम टारगेट क्लास, ठीक है। तो कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ कहता हूं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस बात करते हैं कि रीजनिंग में से हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक छोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला जो है वो है एनालॉजी। एनालॉजी से यदि देखते हैं तो 3 से 4 सवाल पूछा जाता है, तो एनालॉजी को हम लोग को अच्छी तरह से कवर करना है। अगला टॉपिक है अल्फाबेटिकल एवं नंबर सीरीज। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, और 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहां से हम लोग को अच्छी तरह से कवर करना है, इस टॉपिक को हम लोग को अच्छी तरह से कवर करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगला टॉपिक है रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है वो है रिलेशनशिप। अगला जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप से 1 से 2 प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है। अगला टॉपिक है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है जबलिंग, ठीक है, अगला टॉपिक है जम्बलिंग। तो जम्बलिंग टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से 0 से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक कौन सा है रीजनिंग का, तो अगला टॉपिक जो है रीजनिंग का वो देख सकते हैं आंकड़ा विश्लेषण एवं पर्याप्त यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन और सफिशियंसी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कौन सी टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वही टॉपिक को ज्यादा फॉलो करना है। तो इन सभी टॉपिक को आप लोग को पढ़ना जरूरी हो जाती है, यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह
अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अगला टॉपिक जो है वह है समानता एवं विभिन्नता, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिमिलर में पूछा जाता है और डिफरेंस में पूछा जाता है कि इसमें सिमिलर कौन है, इसमें डिफरेंस कौन है। तो इस टॉपिक को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। अगला टॉपिक है विशेषण, जिसको बोलते हैं जो विशेषण करते हैं, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, यह भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बनता है। अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिफिकेशन से। अगला टॉपिक जो है रीजनिंग का, वो कौन सा टॉपिक है, डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा ज्ञान। दिशा ज्ञान से 203 क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो हम लोग को रीजनिंग में से कितना पढ़ना है, तो रीजनिंग में से हम लोग को 14 चैप्टर, यानी कि 14 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। जो जो टॉपिक पढ़ना है अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, लेकिन मैं बताता हूं तो एक ही बार में समझ आ जाता है, किसी को दिक्कत नहीं होती है। अब हम लोग देखेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में, ठीक है, कि मैथ सब्जेक्ट में से कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है, यानी कौन कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है मैथ सब्जेक्ट में। तो पहला टॉपिक जो है मैथ सब्जेक्ट का वह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 1 से 2 प्रश्न आता है एग्जाम में, तो नंबर सिस्टम को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है बोर्ड मास, ठीक है, तो बोर्ड मास का नियम होती है, उसको हम लोग को बनाना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड मास के नियम से, तो 0 से 1 क्वेश्चन इसमें बनता है। तो आप लोग बोर्ड मास आप लोग जानते होंगे। तो बोर्ड मास जो होती है आप लोग बचपन से जानते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल। डेसिमल टॉपिक से 0 से 1 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल सबको आता है। अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्वेश्चन नहीं है, अगला टॉपिक जो है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से भी 0 से आने की कभी पूछा जाता है तो कभी नहीं पूछा जाता है, और कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को फ्रैक्शन भी आता होगा, मैं जानता हूं। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ से 1 से 2 प्रश्न आता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन सी टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कौन सी टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। और यदि आपको पीडीएफ चाहते हैं इस क्लास का कि हम लोग को पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट में कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट, पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। अगला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है, तो अनुपात और समानुपात से 203 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। यदि रेशियो और प्रोपोर्शन टॉपिक को कवर करते हैं तो इसको कवर करेंगे तो परसेंटेज कवर हो जाती है। अब परसेंटेज चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यदि आप परसेंटेज टॉपिक को कवर करेंगे तो यहाँ पे आपका SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज सब यहीं से कवर हो जाएगा। अगला टॉपिक जो है वह है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से 202 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मेंसुरेशन टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करना है। अगला टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से 203 प्रश्न आता है। यदि आप टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और पाइप और टंकी का क्वेश्चन आता है, उसमें से भी कंप्लीट हो जाती है यदि आप टाइम एंड वर्क की क्लास अच्छी तरह से करते हैं। और बोट यानी कि नाव और धारा वाला भी टॉपिक इसी में कवर हो जाती है, यदि आप इसको कर लेते हैं। कुछ थोड़ा थ्योरी होती है, वो हम क्लास में बता देंगे। तो अगला टॉपिक देख सकते हैं, अगला टॉपिक कौन कौन सी है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि यदि आप परसेंटेज टॉपिक को कवर करते हैं रेशियो मेथड में तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगी। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। कुछ रूल होती है, कुछ ट्रिक बनती है, वो ट्रिक से हमेशा क्वेश्चन नहीं लगता है, ट्रिक फंस जाता है ट्रिक से। लेकिन आप यदि वही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो ट्रिक्स खुद निकल कर आती है, ट्रिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला टॉपिक है वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है।
इस टॉपिक से 203 प्रश्न एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। अगला टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा से भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री। तो ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा कि किन सब टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सी टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, कम समय में ज्यादा स्कोर करना है। यह एग्जाम जो हो सकता है रेलवे ग्रुप डी का, वो मई में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट्री स्टैटिक्स। इस टॉपिक से 0 से 1 प्रश्न आता है। अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। इस टॉपिक से 0 से 1 प्रश्न आता है। अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक है एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम जिसे हम लोग बोलते हैं आयु संबंधी प्रश्न। इस टॉपिक से भी 0 से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टॉपिक है कैलेंडर एंड क्लॉक। इस टॉपिक से दोनों को यदि मिला देते हैं कैलेंडर एंड क्लॉक से, तो 0 से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पाइप और सिस्टम अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 0 से 1 क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। तो आप इतना टॉपिक को पढ़ लीजिएगा मैथ में, यानी कि मैथ में हम लोग को 19 टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करना है। अब हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में कि कौन कौन सी टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इस खंड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि विज्ञान एवं तकनीक, खेल, संस्कृति, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो वो सभी को हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पिछले एग्जाम में देखा जाए तो करंट अफेयर से लगभग 15 क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर से लगभग 15 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा 5 क्वेश्चन जो था सो जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री से था। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स को पढ़ना छोड़ दो। हो सके तो इस बार क्या उल्टा हो जाए कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 5 आ जाए, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल से क्वेश्चन 15 आ जाए। तो दोनों को अच्छी तरह से कवर करना है। तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। सबसे पहले करंट अफेयर्स में हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो घटना होती है उसको हम लोग को पढ़ना होती है। सरकारी योजना जो बनती है उसको पढ़ना होती है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो होती है उसको पढ़ना होती है। पुरस्कार और सम्मान पढ़ना होती है। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि इतना इतना हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, यानी कि इतिहास में कितना 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो इसमें से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो भी हम लोग जिस समय हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे उस समय हम लोग छांट छांट के पढ़ेंगे कि एग्जाम में यही पूछा जाता है, यही पढ़ना है। यदि आप देखे होंगे, एग्जाम दिए होंगे, तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, बस उसको प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, ऐसा प्रैक्टिस कीजिए जितना उसका ऑप्शन में आता है सभी को प्रैक्टिस कीजिए कि ये जैसे कि हड़प्पा की खोज किसने किया, ठीक है, दयाराम शाह ने किया। फिर उसके बगल में लोथल आता है, वो सब पढ़ लीजिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अगल बगल से पढ़िए, क्वेश्चन वहीं से फंस जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो सब्जेक्ट है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो संविधान के बारे में पढ़ना है, संसद एवं राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। यानी कि इतना हम लोग को पढ़ना है। और संविधान वही आर्टिकल वगैरह हम लोग को अच्छी तरह से कवर करना है, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं हम लोग जियोग्राफी। अब देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है जियोग्राफी में, और नदियां, पर्वत और जलवायु पढ़ना है। इतना हम लोग को पढ़ना है जियोग्राफी में, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग को बजट पढ़ना होती है, तो बजट को कवर करेंगे, बैंकिंग को कवर करेंगे और आर्थिक योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सब कवर करेंगे, मई से पहले कंप्लीट कर देंगे।
क्योंकि मई में एग्जाम है तो मई से पहले कंप्लीट कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक जीके में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होती है। स्टैटिक जीके यानी कि स्थिर सामान्य विज्ञान, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सा दिवस यानी कौन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा पढ़ना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करेंगे कि महत्वपूर्ण दिवस कब मनाई जाती है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या यानी राष्ट्रीय प्रतीक टॉपिक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख संस्थाएं पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल में, तो खेल में टूर्नामेंट के बारे में पढ़ना होता है, खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न को पढ़ना होता है, प्रमुख ट्रॉफियां की कौन सा ट्रॉफी किसको मिला है उसके बारे में पढ़ना होता है। अगला जो देखते हैं टॉपिक वो है कल्चर, यानी कि कल्चर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो कल्चर में जैसे कि नृत्य संगीत को पढ़ना होता है, त्यौहार को पढ़ना होता है, कला एवं विरासत को पढ़ना होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग को यही एंड करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की क्लास, और बायोलॉजी की क्लास में हम लोग सबसे पहले वही टॉपिक को डिस्कस करेंगे जितना टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए कल की क्लास में मिलता हूं, आज के लिए यहीं तक समाप्त करता हूं। यदि मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जीके जीएस की तैयारी करने के लिए, रेलवे की तैयारी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने के लिए।